नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं और आपकी सभी क्वेरीज को हमारे एक्सपर्ट एड्रेस करेंगे। आज हमारे साथ हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मानस से बातचीत करेंगे। कल के लिए एक आउटलुक भी लेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। लेकिन पहले बताते हैं आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस #आस्कआवाज लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। बात करते हैं आज के क्विक रिकैप की। हफ्ते के पहले दिन बाजार का सुपर हाई रहा। बाजार ने नया रिकॉर्ड छुआ। बाजार बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। सेंसेक्स 384 पॉइंट चढ़कर 84,929 पर, तो निफ्टी 148 पॉइंट चढ़कर 25,940 पर बंद हुआ। पीएसयू बैंक, रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही। ऑयल एंड गैस, ऑटोज में भी बढ़त देखी गई। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईजी से बिकवाली की है 404 करोड़ की। डीएस ने जमकर खरीदारी की है 1022 करोड़ की। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक। मानस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आपकी कल के लिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर पहले आपकी राय। चलिए, मानस तक ऑडियो नहीं जा रही है। मानस को रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन आज के सेशन में एक बार पीएसयू बैंक, निफ्टी का इंडेक्स आपके सामने लेकर आते हैं और स्टॉक्स दिखाते हैं सरकारी बैंकिंग क्षेत्र से, जहां पर जोरदार बाइंग इंटरेस्ट आज के कारोबार में देखने को मिल रहे थे। काफी समय के बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है निफ्टी का, वहां जोरदार तेजी रही। 3.5% बढ़कर ये इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। लगभग 225 अंकों की बढ़त। अब दिखाते हैं आपको सरकारी बैंक स्टॉक्स। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सभी बैंकों में एक जोरदार रौनक आज के कारोबार में देखने को मिल रही थी। मानस हमारे साथ रिकनेक्टेड है। मानस, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आए कल के लिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी में हमने आज पूरे दिन कंसोलिडेशन देखा, लेकिन जो हायर रेंज है वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला। एक रेजिस्टेंस था 25,850 के आसपास, उसके ऊपर पूरे दिन निफ्टी ट्रेड करता रहा। आई थिंक ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है और अब जो नए टारगेट होंगे वो 26,350 के आसपास के रहेंगे। कल अगर कोई करेक्शन देखने को मिले, करंट लेवल्स पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई करेक्शन देखने को मिले और निफ्टी 25,900 से लेकर 850 की रेंज में आए, तो वहां पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां आप स्टॉप लॉस 25,700 के नीचे लगा सकते हैं और टारगेट 26,350 सेट कर सकते हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेंड ज्यादा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि इसने अपने जो पिछला हाई था उसको अभी ब्रीच किया है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है करंट लेवल्स पे। तो अगर एक इंडाइसेस चूज करना हो तो वो बैंक निफ्टी होगा। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 53,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए, 55,000 की टारगेट की। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगे मानस आपकी? तो देखिए, 3 रिकमेंडेशंस हैं जो चार्ट्स पे काफी अच्छे लगते हैं। पहला तो ऑटो क्षेत्र से आई थिंक बजाज ऑटो में तो अभी भी स्ट्रेंथ लगती है। आज हमने एक बढ़िया रैली देखी स्टॉक में, लेकिन ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन के बाद का मूव था, तो आज का ब्रेकआउट देखने के बाद शायद आपको यहाँ पर करीब 400-500 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो बजाज ऑटो में 12,750 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 12,200 के स्टॉप लॉस के साथ। पीएसयू बैंकिंग में आज काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। कैनरा बैंक ने हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, तो कैनरा बैंक में 107 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 114 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। और जो तीसरा स्टॉक है वो एमएनएम फाइनेंस का है, जहां पर 3 दिनों के करेक्शन के बाद आज रैली में 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर रैली रिज्यूम हुई है, इसलिए एमएनएम फाइनेंस में 324 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 350 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। तो एमएनएम फाइनेंशियल और बजाज ऑटो ये ट्रेड्स हैं आपके लिए खरीदारी के हिसाब से। फटाफट सब करते हैं सवालों को शुरू। मोहित लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोहित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मोहित, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, क्वेश्चन ले लेते हैं इनका सवाल है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। मोहित, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर है आपका क्वेश्चन? अगर हाँ तो बताइए आपका बाइंग प्राइस क्या है और क्या होराइजन है?
चलिए सवाल ले लेते हैं। 39 रुपए की खरीदारी है, 267 पर कर रहा है ट्रेड, शानदार मुनाफा, क्या करें? देखिए बहुत पहले की इन्होंने बाइंग की है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मेरे ख्याल से करेक्शन तो ऑलरेडी देख लिया गया है। 380 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, 240 के आसपास सपोर्ट लिया, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज आता है। मेरे ख्याल से 225 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस आपको 330 से 340 तक के भाव स्टॉक आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकता है। तो बने रहिए, 225 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। सुमन का सवाल है अगला, कोलकाता से कनेक्टेड है। सुमन, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा 2 सवाल है। ओके, तो फर्स्ट मेरा जो है क्वेश्चन, तो मैंने रिसेंटली अदानी एंटरप्राइज खरीदे थे 2977 पे, ठीक है, और मेरे पास 50 शेयर्स है फॉर अदानी एंटरप्राइज। ओके, और मैंने इसका स्टॉप लॉस 2876 और 86 के अराउंड लगाया है। So this is my first question. And second question is that मेरे पास एक्सिस बैंक है जो मैंने 1186 में खरीदा था 100 शेयर से, ठीक है। तो ये मेरे को अभी बुक करना है बिकॉज बैंक निफ्टी इज ऑल टाइम हाई, ओके। और अगर मेरे को अगर होल्ड करना है विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मेरे को किस प्राइस पे जाके मेरे को ये बेचना है? ओके, तो बताइए एक्सिस बैंक और साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस। मानस, सवाल आपने सुना, इनका क्या सजेशन रहेगा? देखिए 3250 से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। पिछले 2 दिनों के मूव में स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिए हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पर बने रहिए, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 2980 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको यहाँ पर 3150 या 3175 तक के भाव देखने को मिल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 2980 के नीचे आपको अदानी एंटरप्राइजेस में स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, तो देखिए एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जरूर हमने 3-4 दिनों में अच्छा खासा मूव देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आप 1320 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, वीकली चार्ट पे रिवर्सल है। 1320 के टारगेट के लिए आप पोजीशन में बने रहिए और 1199 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। मनीषा का सवाल है, एसएमएस के थ्रू इन्होंने भेजा है लखनऊ से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर बीईएल 50 स्टॉक से 227 इनका परचेजिंग प्राइस है। मानस, बताइए क्या सजेशन? देखिए आप तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेहतर है, क्योंकि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे उसमें रिवर्सल के साइन देखने को मिले, हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू है इंटरडे चार्ट पे। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी रैली अभी और देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको 305 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए, पोजीशन में बने रहिए और 274 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, अशोक है अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर, चंडीगढ़ से। अशोक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास जी 40 शेयर हैं उसके ये तो एक तो मेरे पास टाटा केमिकल के हैं और दूसरा 40 शेयर है उसके आरती इंडस्ट्री के। क्या इनमें मैं और ले सकता हूं आगे? मेरे पास जो आरती इंडस्ट्री है 586 पर है और मैं टाटा केमिकल लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे इकट्ठे कर सकता हूं। ओके, हाँ जी। अच्छा, तो एक में आपकी ऑलरेडी पोजीशन है और एक में पोजीशन आप बनाना चाहते हैं। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। टाटा केमिकल्स नई एंट्री, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आरती इंडस्ट्रीज, जी बोलिए। टाटा केमिकल के 10 शेयर हैं मेरे पास। आपने टाटा अच्छा 10 शेयर हैं आपके पास ऑलरेडी। ओके ठीक है, 10 हैं और ऐड करना चाहते हैं, माफी चाहेंगे। आपका उन 10 स्टॉक्स का खरीदारी का भाव क्या है? मेरा है जी उसका 1038 रुपए का। ओके, 1038 का आपका भाव है। बताइए मानस, और ऐड भी कर सकते हैं इन्हीं के भाव के आसपास है फिलहाल टाटा केमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज 585। तो देखिए पहले आरती इंडस्ट्रीज की बात कर लें। 2-3 दिनों में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी ये कहना कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ये कहना थोड़ा सा जल्दी है। मेरे ख्याल से कम 610 के ऊपर जब तक भाव ना निकले तब तक ये मानना नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
और अगर 610 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप 675 तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए क्योंकि स्टॉक ने कोशिश की है बॉटम बनाने की, तो रीसेंट लो 559 का है, तो 558 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। सबसे पहले 610 पे आपको नजर रखनी है, उसके ऊपर तो आपको 670 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात टाटा केमिकल्स की है, देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से अब बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना है 2 दिन पहले। आज स्टैंडिंग मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। बट फिर भी मेरे ख्याल से 990 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। एक बार स्टॉक 1045-50 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 1100 रुपए के भाव दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अद्वैश से, हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अद्वैश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल ये है मैम, वेदांता के मेरे पास गुड इवनिंग क्वांटिटी है मैम 327 के रेट से मैम, तो मेरा दिवाली तक का व्यू है, दीपावली तक क्या मैं इसको अभी होल्ड कर सकता हूँ मैम? ओके, एक स्टॉक और मैम एनएचपीसी है मेरे पास 97 और दीपावली तक का व्यू है 329। एनएचपीसी है मैम 700 क्वांटिटी है मैम 97 के रेट से ओके, मेरे पास। तो ये 2 साल का व्यू है मैम एनएचपीसी का, तो मेरा मैम पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। एनएचपीसी 97 की इनकी बाइंग है और वेदांता इनके पास है 329। तो देखिए पहले एनएचपीसी की बात कर लें। यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पैटर्न 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। केवल पॉजिटिव ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट होने लगा है, तो आपकी पोजीशन में आप 89 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। पहले आपको 105 रुपए पे नजर रखनी है। अगर 105 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो आपको 115-120 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, और उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 145 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको नजर रखनी पड़ेगी। आप 2 साल के लिए ब्लाइंडली स्टॉक को लेके होल्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए 89 की स्टॉप लॉस से बने रहिए। 105 के ऊपर पोजीशन ऐड कर सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं, और फिर टारगेट 115 और फिर 145 के सेट कर सकते हैं। वेदांता में जैसा इन्होंने बताया कि दिवाली तक की पोजीशन में बने रहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है। 480 पे एक रेजिस्टेंस है और 400 रुपए पे सपोर्ट है। इसी रेंज में काफी समय से ट्रेड हो रहा है, बट जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि ब्रेकआउट अभी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार स्टॉक 480 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 100 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता में। आदित्य दास त्रिपुरा से हैं हमारे साथ। आदित्य गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मैंने 752 रुपए से अदानी पोर्ट्स का मैंने खरीदा है 100 शेयर्स। इसका क्या होगा, मतलब फ्यूचर्स क्या है? ऑलरेडी आपका पैसा तो डबल हो चुका है, बट आप रखना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइमलाइन है होल्ड करने की? जाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म जाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐड करूं या फिर होल्ड करके रखूं? लॉन्ग टर्म का व्यू है, ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में अदानी पोर्ट्स। क्या करे मानस ही, और ऐड भी करने के लिए रेडी हैं। 750 की पुरानी बाइंग है। तो देखिए जगह तो सही है जहां से आपको शायद फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। स्टॉक 1600 रुपए से करेक्ट हो रहा था। 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट किया। कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरे ख्याल से अगर 1480 के ऊपर 1480 रुपए के ऊपर निकले तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है उसमें 1390 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर 1480 के ऊपर निकला तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको शायद 1650 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे अदानी पोर्ट्स में। बात करते हैं अब सुमन से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं सुमन त्रिपाठी सिंगरौली से। सुमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। मेरे पास ऑलरेडी 150 शेयर्स हैं एट द रेट 275। ये हाई इसने 620 का बनाया था, अभी 470 पे चल रहा है। क्या और ऐड करें इस रेट पे या और वेट करें थोड़ा ऐड करने के लिए? मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म का है। मानस लॉन्ग टर्म का व्यू है एक्साइड। पुरानी बाइंग ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल्स किए, 350 के आसपास की। अब 600 के हाइस के बाद थोड़ा हल्का हुआ है डेफिनेटली स्टॉक, बट अब 275 की बाइंग के सामने तो 450 का रेट काफी ऊपर का है। इस भाव पे थोड़ा सा एंट्री ले सकते हैं क्या और ऐड कर सकते हैं क्या? गुड इवनिंग सुमन जी।
तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, बट अभी भी कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। तो अब आपको कुछ लेवल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको 505 रुपए का स्तर ध्यान रखना है। अगर 505 रुपए के ऊपर निकले तो आप पोजीशन ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव लगता है। तो अगर 505 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और आपको कम से कम 600 और उसके ऊपर 710 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें शायद 12 से 15 मंथ का समय लगेगा। तो आपको खरीदारी 505 रुपए के ऊपर करनी है जो आप फ्रेश खरीदारी करना चाहती हैं। लेकिन जो पोजीशन आपने ऑलरेडी बना ली है वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 424 का। अगर 424 के नीचे जाए तो आपको जो पोजीशन आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वहां से जरूर निकलना पड़ेगा। बात करते हैं अभिजीत दत्ता से, कोलकाता से हैं। दत्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास इरिडा का 107 शेयर है 265 के रेट पे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 34 रुपए का नुकसान इरिडा में। बताइए क्या सजेशन मानस। देखिए नया स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म का व्यू देना टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है। एक लॉन्ग टर्म का टारगेट था 280 रुपए का, वो स्टॉक ने ऑलरेडी अचीव किया, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेवल्स पे ध्यान रखिए। 215 रुपए के नीचे अगर जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। उसके बाद आपको खड़े नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिलेगा तो शायद आपको 180 या 175 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 215 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है पोजीशन में। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर स्टॉक 260 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मान के चलिएगा कि स्टॉक में एक रिवर्सल हुआ है और उसके ऊपर आपको कम से कम 320 और 360 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट अभी नहीं, जो पोजीशन आपने बना रखी है वहां पर 315 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 260 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा सजेशन आपकी इस होल्डिंग पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जयसवाल हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से पिक करते हैं क्वेश्चंस सोशल मीडिया से। और सवाल एक आया है जो हमें ट्विटर पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें से एक सवाल पिक कर लेते हैं। विनोद कुमार गौतम ने सवाल भेजा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 1938 की बाइंग है, 10 स्टॉक्स हैं, होल्ड करें या सेल। शायद मानस तक ऑडियो नहीं जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर यह सवाल है। और इंटरेस्टिंग ये है कि काफ़ी लोअर लेवल्स की इनकी बाइंग है, 1938 इनका परचेजिंग प्राइस है, यानी फिलहाल के प्राइस से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार मुनाफे में इनकी होल्डिंग है। मानस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विनोद कुमार गौतम का सवाल है ट्विटर पर, 1938 की बाइंग है, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 4000 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। अब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 4650 के ऊपर। अगर 4650 जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 5400 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं अब एक और कॉलर की, और ये सवाल हमें भेजा है विकास कुमार ने इन्फोसिस पर। 500 शेयर्स हैं इन्फोसिस के, 1860 परचेजिंग प्राइस है, व्यू शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। आपको स्टॉप लॉस 1860 का ही लगाना है। ये कैश लेवल्स है, 1860 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ 1930 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 1970 तक के भाव देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए बने रहिए, 1860 का स्टॉप लॉस लगाइए। मनिल अरोड़ा ने एक सवाल भेजा है नोएडा से ट्विटर पर ही। बैंक ऑफ इंडिया 100 स्टॉक्स है, 128 इनका परचेजिंग प्राइस है। दूसरा है लेमन ट्री, यहाँ पर 132 परचेजिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स अभी तक अच्छे नहीं लगते, कहीं पर कोई रिवर्सल नहीं है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल 120 122 का इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऊपर निकलेगा तभी कोई रिवर्सल की साइन या स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बट फिलहाल के लिए आप 107 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। लेमन ट्री की जहां तक बात है, देखिए अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अगर ये 140 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम 113 रुपए के आसपास बना है तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है, बने रहिए। अगर 140 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 160
या 175 तक के भाव लेमन ट्री दिखा सकता है। अब फेसबुक से सवाल लेते हैं। सवाल आया है अभिषेक गुप्ता का, बजाज होल्डिंग्स पर लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजाज होल्डिंग पर जानना चाहते हैं मानस कि क्या लेना चाहिए इन लेवल्स पर या नहीं। देखिए स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई करेक्शन देखने को मिले तो आप खरीदारी करिए। 10,700 एक सही स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 10,200 का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 12,000 12,200 पे। संगीता झा सवाल भेज रही है, कजारिया सिरेमिक्स पर 1465 की बाइंग है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 1449 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है। एक रेजिस्टेंस है 1525-30 के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रेच हो जाते हैं तो आपको 1625 के भाव कजारिया दिखा सकता है। एक सवाल भेज रहे हैं नीलेश जैन, अदानी विल्मर पर 418 की बाइंग है, 1900 शेयर्स है, 6 मंथ्स का व्यू। तो देखिए यहाँ पर कोशिश करिए कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए 334 का स्टॉप लॉस लगाइए। हाई लेवल पे 360 के आसपास पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी केवल 380 रुपए के ऊपर करें। हर्षद गोलवा का सवाल है, मुथूट फाइनेंस पर 80 शेयर्स, 1310 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन ये सही समय है जहां आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है 1890 पे। 1890 के का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ लगती है और शायद आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2310 या 2325 तक के स्तर स्टॉक आने वाले 2-3 मंथ में दिखा सकता है। चलिए, तो ये राय रही मुथूट फाइनेंस पर, प्रॉफिट्स पर हैं लेकिन होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। सवाल तो इतने ही लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग टाइम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।